नमस्कार दोस्तों, G5 मीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, टॉम के फर्स्ट लेसन का ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, मैकेनिज्म यह कई लिंक के संयोजन से बनता है जिसमें एक लिंक स्थिर होती है तथा किसी भी एक लिंक की गति दूसरे लिंक्स में निरुद्ध अर्थात कॉन्स्ट्रेंड या पूर्वानुमानित अर्थात प्रिडिक्टेबल गति उत्पन्न करती है, वह मैकेनिज्म कहलाता है। मशीन यह कई यंत्र विन्यास के संयोजन से बनता है तथा किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को अमुक कार्य में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसमें दूसरा अंतर यह है कि मैकेनिज्म किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है, जबकि मशीन मैकेनिज्म का ही प्रायोगिक दृष्टि से सुधरा हुआ एक रूप होता है। अर्थात मैकेनिज्म को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर मशीन बनता है। तीसरा डिफरेंस है, सभी यंत्र विन्यास का मशीन होना जरूरी नहीं है, जबकि सभी मशीन यंत्र विन्यास होते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के यंत्र विन्यास का अर्थात मैकेनिज्म का मशीन होना कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि सभी मशीन मैकेनिज्म होते हैं। दोस्तों, यह बात उसी तरह है जैसे हर पीली वस्तु सोना नहीं हो सकती, लेकिन हर सोना पीला होता है। इनमें चौथा डिफरेंस है, यंत्र विन्यास का कार्य केवल अपनी लिंक्स में गति पारेषित करना है, अर्थात मैकेनिज्म का कार्य केवल अपने लिंक्स में मोशन को ट्रांसमिट करना है, जबकि मशीन का कार्य किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलना है। अर्थात मशीन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अर्थात अगर मैकेनिज्म है तो वह मोशन को क्या करता है, ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई करने का काम करता है, जबकि मशीन किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा जो कि मैकेनिकल एनर्जी है को एक दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फ्रेम। दोस्तों, स्ट्रक्चर या रचना कई प्रतिरोधी पिंड इस प्रकार जुड़े हों कि वे केवल बल या भार को सहन कर सकते हैं, परंतु उनमें कोई सापेक्ष गति नहीं हो सकती, वह स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अर्थात स्ट्रक्चर कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन से बनता है और यह केवल फोर्स एंड वेट को सहन करता है और इनके बीच में किसी भी प्रकार की रिलेटिव मोशन नहीं होती है, अर्थात सापेक्ष गति नहीं हो सकती, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्रेम अर्थात ढांचा, किसी मशीन का ढांचा उसके चल अंगों को टेक देता है अर्थात सपोर्ट देता है। फ्रेम एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही होता है। फ्रेम ऑफ अ मशीन गिव सपोर्ट्स टू इट्स मूविंग पार्ट्स, अर्थात फ्रेम किसी मशीन के मूविंग पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड मशीन, रचना और मशीन में क्या अंतर है। तो स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार की लाभदायक ऊर्जा को पारेषित अर्थात ट्रांसमिट नहीं करता है, जबकि मशीन लाभदायक ऊर्जा को पारेषित करने का कार्य करती है या किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलने का काम करती है। स्ट्रक्चर
के मेंबर्स में कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, अर्थात जो स्ट्रक्चर है उसके अवयवों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, जबकि मशीन के एलिमेंट्स या उसके अंगों में सापेक्ष गति होती है। स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पर भार तथा बल कार्य करते हैं, जिनको यह सहन करने का कार्य करती है, जबकि मशीन के अवयव या अंग गति तथा बल दोनों को ही पारेषित करते हैं, अर्थात उसको ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इमारत, पुल, मशीन का फ्रेम इत्यादि। मशीन का एग्जाम्पल है इंजन, टरबाइन, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, जो भी जितने प्रकार की मशीनें हैं सभी। दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों के प्रकार, अर्थात जो लिंक्स है वह कौन कौन से जोड़ से जॉइंट से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों द यूजुअल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अ चेन आर बाइनरी जॉइंट्स, टर्नरी जॉइंट्स एंड क्वाटर्नरी जॉइंट्स। चेन में 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। पहला है बाइनरी जॉइंट्स, दूसरा टर्नरी जॉइंट्स और तीसरा है क्वाटर्नरी जॉइंट्स। दोस्तों अब हम देखेंगे बाइनरी जॉइंट्स क्या होते हैं। इफ टू लिंक्स आर ज्वाइंड एट द सेम कनेक्शन, इट इज कॉल्ड अ बाइनरी जॉइंट। अर्थात 2 लिंक्स एक ही पॉइंट्स पर जुड़े हों तो वह बाइनरी जॉइंट बनाते हैं। टर्नरी जॉइंट्स, इफ 3 लिंक्स आर ज्वाइंड एट द सेम कनेक्शन इज नोन एज टर्नरी जॉइंट्स। अर्थात एक पॉइंट्स पे अगर 3 लिंक जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के जॉइंट्स को टर्नरी जॉइंट्स कहते हैं। 1 टर्नरी जॉइंट्स इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स। एक टर्नरी जॉइंट्स 2 बाइनरी जॉइंट्स के बराबर होता है। यह एक लिंक को फिक्स करके काउंट किया जाता है। क्वाटर्नरी जॉइंट्स, if 4 links are joined at the same connection is known as quaternary joints. 1 quaternary joints is equal to 3 binary joints। अर्थात एक क्वाटर्नरी जॉइंट्स 3 बाइनरी जॉइंट्स के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिखाया गया है जिसमें हमने बाइनरी जॉइंट को B, टर्नरी जॉइंट को T और क्वाटर्नरी जॉइंट को Q से दिखाए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पे 2 लिंक्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे जोड़ती हैं, उस पॉइंट को हमने बाइनरी पॉइंट दिखाया है, और जहाँ पे 3 लिंक्स जुड़े हुए हैं वह टर्नरी जॉइंट्स है, और जहाँ पे 4 लिंक्स जुड़े हुए हैं वह पॉइंट क्या है, क्वाटर्नरी जॉइंट्स है। दोस्तों इन जनरल बात किया जाए तो इन जनरल इफ n नंबर ऑफ लिंक्स joined at a point then it is equal to n-1 binary joints। अर्थात अगर किसी पॉइंट्स पे n नंबर ऑफ लिंक्स जुड़े हुए हैं तो वह जॉइंट n-1 बाइनरी जॉइंट्स के इक्वल होता है। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्ट्रेंड मोशन या पेयर, निरुद्ध गति या युगल के प्रकार। इसका पहला प्रकार है कंप्लीटली कांस्ट्रेंड मोशन ऑब्लिक पेयर, पूर्णतया निरुद्ध गति या युगल। तो जब किसी युगल पेयर के अवयवों या कड़ियों के बीच की गति बल की दिशा पर निर्भर न करके किसी निश्चित अर्थात डिफिनिट या पूर्वानुमानित प्रिडिक्टेबल दिशा में होती है तो इस प्रकार की गति पूर्णतया निरुद्ध गति कहलाती है, और ऐसे युगल अर्थात पेयर को पूर्णतया निरुद्ध
युगल कहते हैं। दोस्तों, अर्थात अगर किसी भी पेयर के लिंक्स की बीच की जो गति है वह फोर्स पर निर्भर न करके किसी निश्चित दिशा में हो जो प्रिडिक्टेबल हो, तो इस प्रकार की गति को हम जो है पूर्णतया निरुद्ध गति या कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं, और इस प्रकार के पेयर को कंप्लीटली कांस्टेंट पेयर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिखाया गया है जिसमें इसमें सॉफ्ट केवल जो है अपने एक्सिस पे टर्निंग मोशन कर सकता है, और एक दूसरा मैकेनिज्म भी दिखाया गया है जिसमें यह केवल लीनियर मोशन कर सकता है। अर्थात इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स के डायरेक्शन पे इनके मोशन डिपेंड नहीं करते हैं। When the motion between two elements or links of a pair is in a definite direction, irrespective of direction of the force applied, it is known as completely constant motion, and such type of pair is known as completely constant pair। दोस्तों, दूसरा प्रकार है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन ऑब्लिक पेयर, अपूर्ण निरुद्ध गति या युगल। जब किसी पेयर के एलिमेंट्स या लिंक्स के बीच की गति एक से अधिक दिशा में संभव हो और वह बल के प्रयोग की दिशा पर निर्भर करती हो, तो ऐसी गति अपूर्ण निरुद्ध गति कहलाती है, अर्थात इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहलाती है, और ऐसे युगल अपूर्ण निरुद्ध युगल कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक दिखाया गया है मैकेनिज्म जिसमें यह टर्निंग मोशन भी कर सकता है और यह स्लाइडिंग मोशन भी कर सकता है। यह बल की दिशा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की गति करेगा। When motion between two elements or link of a pair is possible in more than one direction and depend upon the direction of force applied, it is known as incompletely constant motion, and such type of pair is known as incompletely constant pair। दोस्तों, इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है उसकी गति अर्थात मोशन फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि उस पर किस प्रकार से फोर्स लगाया जा रहा है। दोस्तों, तीसरा प्रकार है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन पेयर, सफलतापूर्वक निरुद्ध गति या युगल। जब किसी पेयर के एलिमेंट्स या लिंक के बीच की गति एक से अधिक दिशा में संभव हो, परंतु कुछ बाह्य कारकों का प्रयोग करके उसे एक ही दिशा में गति करने पर बाध्य किया जाता है, तो ऐसी गति सफलतापूर्वक निरुद्ध गति कहलाती है, और ऐसे पेयर सफलतापूर्वक निरुद्ध युगल कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिखाया गया है जिसमें इसको बाह्य कारक का प्रयोग करके, अर्थात जो शाफ्ट है, शाफ्ट का वेट वह बाह्य कारक है, वह जो है इसको ऊपर के डायरेक्शन में होने वाले मोशन को रोकता है, और इस प्रकार से यह अपने वेट के कारण यह जो शाफ्ट है वह अपने एक्सिस पर केवल टर्निंग मोशन ही कर सकता है, वह स्लाइडिंग मोशन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की जो मोशन है वह सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कहलाती है, और इस प्रकार के पेयर को हम सक्सेसफुली कांस्टेंट पेयर कहते हैं। When the motion between two elements or links of a pair is possible in more than one direction, but is made to have
motion only in one direction by using some external means. It is successfully constrained motion and such type of pair known as successfully constrained pair. दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर अर्थात शुद्ध गति युगलों के प्रकार। दोस्तों काइनेमेटिक पेयर के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है पिछला वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने ये भी बताया है कि मशीन कैसे बनते हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो काइनेमेटिक पेयर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, नेचर ऑफ मैकेनिकल कांटेक्ट एंड नेचर ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट। तो हम देखेंगे नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के आधार पे काइनेमेटिक पेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सापेक्ष गति के आधार पे काइनेमेटिक पेयर 5 प्रकार के होते हैं। स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर या और स्फेरिकल पेयर होता है। नेचर ऑफ मैकेनिकल कांटेक्ट अर्थात परस्पर स्पर्श के आधार पे काइनेमेटिक पेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लोअर पेयर और दूसरा है हायर पेयर। नेचर ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट परस्पर जुड़ने के आधार पे काइनेमेटिक पेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोज्ड पेयर और दूसरा है अनक्लोज्ड पेयर। थैंक यू दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम जो है ये सभी काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में बताने वाले हैं।